Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson number 3rd. Name of the chapter is Deep Water and the writer's name is William Douglas. It's a part 3rd of this chapter. It's a part 3rd of Deep Water. So before this we have read this handicap stayed with me as the years rolled by. इससे पहले हमने पढ़ा था दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी। राइटर ने बताया कि ये जो हैंडीकैप था ये मेरे साथ रहा, ये डर जो था मेरे साथ रहा एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कि सालों गुजरते चले गए और ये डर मेरे साथ बंधा हुआ था। इन कनॉइज ऑन द मैने लेक्स, डॉक्टर ने बताया कि जो मैने लेक्स पे जब वो कैनॉय पे जाता था तो भी उसको डर था जब वो फिशिंग के लिए जाता था। और बास फिशिंग इन न्यू हेम्सफायर, और जब न्यू हेम्सफायर में बास फिशिंग के लिए जाता था, ट्राउट फिशिंग के लिए जाता था डेस्टर्स में और मेटोलियस में इन ऑरिगन में जब वो मेटोलियस और डेस्टर्स जाता था फिशिंग करने के लिए तो ये डर उसके साथ हमेशा बंधा रहता था। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, और जब फिशिंग के लिए वो कोलंबिया में जाता था तब भी डर रहता था। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केट में जब वो बम्पिंग लेक पे जाता था। वेयर एवर आई वेंट, राइटर ने बताया जहाँ भी मैं गया मुझे हमेशा पानी का डर रहता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, हॉन्टिंग फियर ऑफ, एक भयानक जो डर था पानी का वो हमेशा ही मेरा पीछा करता रहा, फॉलोड मी, मेरे साथ रहा। इट रूइंड मी फिशिंग ट्रिप्स, और जब मेरा फिशिंग ट्रिप्स था, जब मैं मछली पकड़ने लगता था तो भी ये मेरे इस बात को भी मैं रूइंड हो गया था, बर्बाद हो गया था इन बातों में कि मैं फिशिंग भी नहीं कर पाता था। डिप्रीव्ड मी ऑफ ए जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग, और पानी का डर जो था उसने मेरी खुशी को दूर कर दिया था। कौन सी खुशी को? जॉय ऑफ कनोइंग में जाना, बोटिंग में जाना और स्विमिंग करना, इस डर को जो है दूर कर दिया था। इस डर से जो है मुझे दूर रखा था। मैं चाहता था कैनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग, लेकिन इसका एंजॉय मैं कभी भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे साथ एक डर बंधा हुआ था। आई यूज एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर तरीका अपनाया कि मैं इस डर को जो है काबू में कर लूँ। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, परंतु इस डर ने तो मेरे को ग्रिप कर लिया था, पक्की तरह से, पूरी तरह से काबू कर रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और फाइनली मैंने सोचा 1 अक्टूबर को कि आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैं एक अपना टीचर, एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करूँगा जो मुझे सिखाएगा, लर्न टू स्विम, जो मुझे तैरना सिखाएगा। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पे गया, एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और मैंने प्रैक्टिस की 5। आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, मैंने, राइटर ने बताया कि मैं पूल पे गया और 5 दिन, एक हफ्ते में मैंने 5 दिन प्रैक्टिस किया, पानी में तैरना सीखा। एन आवर ईच डे, और एक दिन में 1 घंटा सीखता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और जो इंस्ट्रक्टर था जिसने मुझे सिखाया, पुट ए बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांधा। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, और जो उसने ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और वो जो उसने बेल्ट थी मेरे चारों तरफ बांधी, उसके साथ एक रस्सी बांधी थी। वेंट थ्रू ए पुली, जो एक पुली से, एक चरखी से होके गुजरती थी। देन रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, फिर वो ओवरहेड सिर के ऊपर केबल से गुजरती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो उस रस्सी का एंड पकड़ लेता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और फिर हम आगे पीछे जाते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पानी के इधर उधर, मतलब शुरू से लेके एंड तक जाते। आवर आफ्टर आवर, घंटों तक, डे आफ्टर डे, कई दिनों तक, वीक आफ्टर वीक, कई हफ्तों तक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज मी, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और हर ट्रिप में, हर में जब भी मैं तैरता था तब क्या होता था, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज मी, मेरे ऊपर जो है थोड़ा सा डर आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर, और हर टाइम इंस्ट्रक्टर क्या करता था, रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, वो रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, और हर बार क्या होता, थोड़ा पुराना डर जो है मेरे ऊपर आ जाता, मेरी माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें ऐसे ऐसे हो जाती जैसे जम गई हैं, ठंडी पड़ गई हैं, इन ये काम करना बंद कर देती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैग,
इट वॉज 3 months, कहते हैं अभी 3 महीने हुए थे बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेक, और जो टेंशन है वो थोड़ी थोड़ी धीरे जो है कम होने लगी थी। स्टूडेंट, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेक, कहते ये 3 महीने पहले ही ऐसे हुआ कि टेंशन जो है वो कम होने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उसने मुझे सिखाया, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया पुट माई फेस अंडर द वाटर। राइटर ने बताया कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि पानी के अंदर अपना चेहरा डालो, अंदर करो, एंड एक्सेल, और सांस को बाहर छोड़ो, एंड टू रेज माई नोज़, और उसने मुझे नाक को ऊपर उठाना सिखाया, एंड इनहेल, और फिर जो है सांस लेनी सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, मैंने ये वाली एक्सरसाइज जो है 100 times जो है इसको रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मेरा पैनिक जो है वो शेड करने लगा, थोड़ा सा हटने लगा। दैट सीज्ड मी, जो मेरे ऊपर था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर जो है पानी के अंदर जाता था। स्टूडेंट, राइटर ने बताया था कि बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जैसे मेरा सिर पानी के अंदर जाता तो धीरे धीरे मेरा डर जो है दूर होने लगता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और नेक्स्ट ही फिर उसने एक बार क्या किया, मुझे पूल के साइड पे ले गया, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे टांगों के साथ जो है किक किया। फॉर वीक आई डिड जस्ट दैट, और ऐसा मैंने 1 हफ्तों के साथ किया, टांगों के साथ किक करना। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने मना ही कर दिया ये करने से, मेरी टांगों में से नहीं हो पा रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, परंतु धीरे धीरे वो रिलैक्स में आने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फिर धीरे धीरे मैं अपनी टांगों को कमांड कर पाता, और मेरी टांगें जो है उस डायरेक्शन में काम करने लगती। 10 पीस बाय पीस, तब थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट ए स्विमर, वो जो है ही बिल्ट ए स्विमर, वो स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर चीज़ को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, एक एक चीज़ करके उसने मुझे सिखाया, और जब सारी चीज़ें सिखाती तो फिर उसने इंटेग्रेटेड किया, सारी चीज़ों को एक ही बार में करने की सलाह दी मुझे। ही पुट देम टुगेदर, 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, थोड़ा थोड़ा करके स्विमर बनाया। व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर पीस, हर स्टेप जो है उसने मुझे सिखा दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर उसने सारा प्रोसेस को एक इकट्ठा किया और मुझे सिखाया है। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डीव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, नीचे डुबकी लगाओ और पुल की लेंथ को स्विमिंग करके पार करो। क्रॉल स्ट्रोक होता है रिंग की स्विमिंग करना। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, तो जो उसने मुझे सिखाया था वो सब अब ख़त्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, कहता जो मुझे उससे सीखना था वो तो सीख चुका था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मैं तो ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अभी भी मुझे ऐसा लगता था, हैरानी होती थी, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, क्या मुझे अब भी डर है। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि अगर मैं पूल में अकेला हूँ क्या तभी मुझे डर लगता। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो पूल की लेंथ थी अप एंड डाउन होता है शुरू से लेके आखिर तक, जो पूल का पूरे पानी में स्विमिंग करना। टीनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और टीनी वेस्टेज, अभी भी जो डर के थोड़े से अवशेष थे, अभी भी जो छोटा डर था, थोड़ा डर था, वो मेरे पास वापस लौट के आ जाता। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड सी टू दैट टेरर, बट नाउ आई कुड फ्रोन, अब तो मैं गुस्सा कर सकता था डर को, एंड से, और कह सकता था उस डर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, ये तो अब तो मैं डर को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर्स टू यू, अब देखो, अब तुम देखो यहाँ। लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, देखो, लुक एंड ऑफ, हाँ देखो और जाओ। आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं तो अब पूल का जो है एक और अनदर लेंथ जो है लंबाई को भी क्रॉस कर सकता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सब तो जुलाई तक चलता रहा, जब तक जुलाई नहीं आया तब तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु अभी भी मैं इस बात से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे अब ये यकीन नहीं था, दैट ऑल द टेरर लेफ्ट, कि सारा डर जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक,
फिर इसलिए मैं लेक पे चला गया। राइटर ने बताया आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। राइटर ने बताया मैं न्यू हैम्पशायर में लेक पे गया। लेक का नाम है वेंटवर्थ। वेंटवर्थ लेक पे गया। डीव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, और मैं ट्रिग्स आइलैंड के ऊपर जो है वहाँ पे मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं वहाँ से 2 मील की दूरी पे पानी लेक में 2 मील की दूरी पे स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया। ट्रिग्स आइलैंड में उसने जंप लगाया और 2 मील की दूरी क्रॉस करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे चला गया। आई स्वेम द क्रॉल, मैंने क्रॉल रेंगता हुआ गया। ब्रेस्ट स्ट्रोक, आगे का स्ट्रोक अपनाया। साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। मैंने जितने भी स्टेप्स मेरे इंस्ट्रक्टर ने सिखाए थे सारे स्ट्रोक्स को मैंने अपनाया और तैरने लगा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार डर मेरे में आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं पानी के बीच लेक के बीच में था तो मुझे डर आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग, मैंने अपना चेहरा अंदर किया पानी के। एंड सॉ नथिंग, तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बट बॉटमलेस वाटर, और पानी ऐसा था जिसमें बॉटम भी नज़र नहीं आ रहा था, जिसमें पानी के तलहटी भी नज़र नहीं आ रही थी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और जब वो ओल्ड सेंसेशन था, एक पुराना डर था, वो मिनिएचर एक थोड़ा सा मेरे मन में आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा वेल मिस्टर टेरर, मैंने डर को बोला ठीक है मिस्टर टेरर। मिस्टर टेरर मीन्स डर को बोला। वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, डर को बोला तुम क्या कर बिगाड़ लोगे मेरा, तुम क्या कर सकते हो। इट फ्लेड, तो डर तभी भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और फिर मैं तैरने लगा। येट आई हैड ए रेजुअल डाउट्स, फिर भी अभी थोड़ा सा रेजुअल डाउट्स, थोड़ा सा डर, जो थोड़ा सा संदेह मेरे मन में अभी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, तो सबसे पहला मेरा मौका था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले मौके में आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू द कॉनरेड मीडोज, फिर मैं कॉनरेड मीडोज के टाइटन तक गया। अप द कॉन्कर क्रीक ट्रेल्स टू मीड ग्लेशियर, फिर मैं मीड ग्लेशियर के कॉन्कर्ड क्रीक ट्रेल पे गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो, फिर मैं हाई मीडोज जहाँ थे चारगाह थे वहाँ पे गया। बाय द साइड ऑफ वाम लेक के साइड पे जो मीडोज बने थे वहाँ पे गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्लिप्ड, अगली सुबह मैं चला गया। डीव्ड इनटू द लेक में डुबकी लगाई। स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और मैं तैर के गया दूसरे शोर तक, दूसरे किनारे तक। एंड बैक, वापस भी आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जिस तरह से डॉग कॉर्पन जो है अक्सर किया करता है। आई शाउटेड विद जॉय, मैं बड़ी खुशी से चिल्लाया, शाउट किया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से जो है रिटर्न द इको, जब मैं जोर से चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया, तो वहाँ से लौट के आवाज़ आई। आई हैड कनकेयर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने ज़ोर से शाउट करके बोला कि मैंने जो है आई हैव कनकेयर्ड, मैंने जीत पाली है। माई फियर ऑफ वाटर, जो मेरे पानी का डर था उसको मैंने जीत लिया है, अब मैं डरूंगा नहीं। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो पानी में तैरने का एक्सपीरियंस था, जो डर को भगाने का एक्सपीरियंस था, हैड डीप मीनिंग फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मायना रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार टेरर, कहते जो जानते हैं इस डर को, एंड कनकेयर्ड इट, और जिन्होंने इस डर पे जीत पाई है, कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, सिर्फ वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, अगर डेथ हो जाती है, मौत होती है, तो वहाँ तो एक पीस है, शांत है। देयर इज़ ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज़ ए टेरर, कहते डर कहाँ है, डेथ के डर में। कहते जहाँ पे डेथ है वहाँ तो पीस है, और जहाँ पे डेथ का डर है वहाँ पे जो है डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, एज जैसे कि रूजवेल्ट ने जानता था, व्हेन ही सेड, जब उसने बोला, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू, कहते हमारे में सिर्फ क्या है, एक डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि हमें एक अनुभव है सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का डर है, एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो डर जो है हमारे अंदर पैदा कर सकता है। कहते हमें एक मरने का डर है, और वही डर जो है हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी,
और कहते हैं एक इच्छा होती है ज़िंदा रहने की, वो हमारे में एक इंटेंसिटी जो है पैदा करती है, हमारे में एक प्रोग्रेस लाती है, हमारे में एक हम इमोशंस लाती है, हमारे डर को दूर करती है। कहते हैं द विल टू लिव सम ग्रू इन इंटेंसिटी, ये हमारे अंदर ही एक इच्छा होती है जीने के लिए। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिर में मैंने ये सोचा कि आई फेल्ट रिलीज, कि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं आज़ाद हूँ ट्रेल्स पे, पहाड़ों की चोटियों पे चलने के लिए। क्लाइम्स द पीक, चोटियों पे चढ़ सकता हूँ। एंड टू ब्रश असाइड द फियर, और जो डर मेरे अंदर है उसको मैं असाइड कर सकता हूँ, उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई भी डर नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट, यू हैव रेड द स्टोरी हाउ द राइटर ओवरकेम द फियर ऑफ वाटर। हमने ये पढ़ा, इसमें पढ़ा कि जो विलियम डोगला राइटर थे, ऑथर थे, उनके अंदर किस तरह से एक पानी का डर था, और उन्होंने किस तरह से अपने पानी के डर पे कंट्रोल किया, और उन्होंने सीखा हाउ टू स्विम। So your chapter is complete, student. I think you might have understood. You tell it to other student also, so that they can also understand this chapter. So students, stay safe, stay at home, and obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.